बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैब टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज मैं आपके लिए बड़ी दिलचस्प हैरत अंगेज मालूमात लेकर आई हूँ। क्योंकि आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का बड़ा ज़ोर है और मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था, कुछ सुस्ती हो रही थी बाहर जाने के लिए, कोई प्रोग्राम करने के लिए जो मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लगा सकती और यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करना भी कोई वीडियो बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को कुछ मालूमात पहुंचाती हूँ जो दिलचस्प और हैरत अंगेज होने के अलावा शायद आपके लिए शॉकिंग भी हो। तो चलते हैं मालूमात की जानिब, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो के मालूमात की जानिब। दुनिया में इस वक्त 200 के लगभग ममालिक हैं। उनमें से एक मुल्क ऐसा भी है जो रूस से कम से कम 10 गुना छोटा है, लेकिन जिसका नहरी निज़ाम रूस के नहरी निज़ाम से 3 गुना बड़ा है। ये मुल्क दुनिया में मटर की पैदावार के लिहाज से दूसरे, खुबानी, कपास और गन्ने की पैदावार के लिहाज से चौथे, प्याज और दूध की पैदावार के लिहाज से 5वें, खजूर की पैदावार के लिहाज से 6ठे नंबर और आम की पैदावार के लिहाज से 7वें नंबर पर है। चावल की पैदावार के लिहाज से 8वें, गंदम की पैदावार के लिहाज से 7वें, माल्टे और कीनों की पैदावार के लिहाज से 10वें नंबर पर है। ये मुल्क मजमूई तौर पर ज़रूरी पैदावार के लिहाज से दुनिया में 25वें नंबर पर है। इसकी सिर्फ गंदम की पैदावार पूरे बरे-आज़म अफ्रीका की पैदावार से ज़ायद और बरे-आज़म जनूबी अमेरिका की पैदावार के बराबर है। ये मुल्क दुनिया में सनती पैदावार के लिहाज से 55वें नंबर पर है, यानी कि इसका नंबर सनती पैदावार के लिहाज से पूरी दुनिया में 55 नंबर पर आता है। कोयले के ज़खायर के एतबार से चौथे और तांबे के ज़खायर के एतबार से 7वें नंबर पर है। सीएनजी के इस्तेमाल में अव्वल नंबर पर है। इस मुल्क के गैस के ज़खायर एशिया में 6ठे नंबर पर है और ये दुनिया की 7वीं एटमी ताकत भी है। कुछ कुछ तो आप समझ ही गए होंगे। और लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ये मुल्क ना अहलों, बेईमानों, मुल्क फरोशों और लोटों और लुटेरों की पैदावार में पहले नंबर पर है। जी हाँ, बिल्कुल, अब तो आपको बिल्कुल पहचान जाना चाहिए कि मैं किस मुल्क की बात कर रही हूँ। मैं इस मुल्क यानी कि पाकिस्तान, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, जो यकीनन मेरी तरह आपको भी बहुत अजीज होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे मुल्क को कभी भी अच्छे हुक्मरान नसीब नहीं हो सके एक कायद आज़म के बाद। अब देखें इस मुल्क का क्या बनेगा। लेकिन यहाँ गुज़िश्ता 40 साल से महंगाई में मुसलसल इजाफा कर दिया गया है। यहाँ के लोग किसी नेक, ईमानदार और साले क़यादत को मुंतखब करने के बजाय बार बार करप्ट और धोखेबाज सियासतदानों को ही वोट देते हैं। यानी कि व्यूअर्स, ये हम जैसे लोग ही हैं ना, जो करप्ट लोगों को बार बार सामने लाते हैं। हम कभी भी अकल से नहीं सोचते कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारे पाकिस्तान के लिए मुखलिस है और कौन सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मुखलिस है, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी औलाद के लिए मुखलिस है। हम ये सोचने की ज़हमत नहीं करते। हम बस जो हमारा दिल चाहता है ना, हम उस शख्स को वोट दे देते हैं अपने जहन से सोचे बगैर। जहन से सोचना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लोग भूखे रहकर भी उन्हीं करप्ट खानदानों, सियासतदानों और उनकी पार्टी को वोट दे रहे हैं जो मुल्क को तबाह करने में बराबर के शरीक हैं, जिनका मंशूर लूट खसूट और ज़ाती मफाद परस्ती है, जिनके दौरे हुकूमत में बारियां बदलने और चेहरे बदलने के अलावा और कोई फर्क नहीं होता। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और अहल और दियानतदार क़यादत को मुंतखब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप भी दुआ करिएगा और मैं भी दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की और सलामती अता फरमाए और करप्ट सियासतदानों से इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा फरमा दे। लेकिन इसके लिए हमें भी कोई अमली कदम उठाना होगा। हम उन्हीं सियासतदानों को अगर मुंतखब करते रहे तो फिर वो है ना कि खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको आप हो ना ख्याल अपनी हालत के बदलने का। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। मेरी बात पर गौर करिएगा। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching.